जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आँख की संरचना, आँख का इंटरनल पार्ट्स, आउटर पार्ट्स और इंटरनल जो भी पार्ट्स पढ़े थे और उनकी संरचना, उनके कार्य पढ़े थे, क्या क्या काम करते हैं और कैसे हमारे को दिखता है। और अब हम पढ़ते हैं नेत्र दोष, यानी आँख में क्या क्या रोग हो जाते हैं, क्या क्या डिफेक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें दिखाई देना धुंधला दिखता है या दूर की दिखाई नहीं देती, पास ही दिखाई देती है, या उसका कैसे निवारण करते हैं उस चीज़ को हम समझेंगे। तो ये हमारे आई डिफेक्ट अगर देखते हैं नेत्र दोष में तो 10 तरह के दोष निकलते हैं जिसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। इसमें हमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे कई बार कोई बच्चे गलती करते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे निकट दृष्टि दोष नाम लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है कोई सोचता है कि निकट का दृष्टि दोष होगा, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पास की निकट की चीज़ें, पास जो चीज़ होती है वो तो क्लियर दिखाई देती है, पर दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है, इसका कारण ये है कि जैसे कहीं जैसे पेड़ है, ये दूरी पर है ना, तो जब इसकी लेंस लेंस लाइट रे आ रही है, तो ये क्या होता है कि जब यहाँ पर आती है तो ये जो हमारा जो लेंस होता है ना, इसमें दो कारण से ऐसा होता है। या तो लेंस का कर्व मोटा रह जाता है, ये सिकुड़ता नहीं है, पत या लंबा नहीं होता है, तो ये इस वजह से ये दिक्कत आती है। या फिर क्या होता है कि आईबॉल जो होती है ना, आईबॉल थोड़ी लंबी रह जाती है, और जो कोण जो हमारे जो पॉइंट बनना होता है वो दूरी पर रह जाता है, उससे पहले हमारा जो कोण बन जाता है। तो इस वजह से ये निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें देखिए आप देख सकते हैं, जैसे ये लेंस रे आ रही है, लाइट रे, और ये आती है, तो यहाँ पर जो कोण यहाँ बनना चाहिए था रेटिना पर, ये रेटिना पर बन के से पहले ही बन रहा है। तो हमें क्या होता है कि जो ये जो चीज़ दिखाई देगी वो बहुत धुंधली दिखाई देगी, दूर की चीज़। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। जो अवतल लेंस का होता है बीच में से चपटे होते हैं और साइड से थोड़े चौड़े होते हैं, इसको हम कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं। तो इसका अगर हम यूज़ करेंगे, जैसे हम ये लेंस अगर यहाँ लगाते हैं, ये लेंस का हम डॉक्टर जब ऐसे चश्मा दे देता है, इतनी दूर के दोष होता है, तो ये पास की चीज़ का ये मायोपिया जो अगर होता है, जो उसके लिए इस टाइप का लेंस दे देगा, चश्मा दे देगा। तो उससे क्या होता है, जब हम ये लेंस लगाएंगे तो हमारा ये जो बीम बनेगा, जो हमारा प्रतिबिंब फोकस जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा और हमारे को ये चीज़ क्लियर दिखाई देगी। तो इसलिए हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे, अवतल लेंस का यूज़। और जो दूसरा रोग जो होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसके अंदर क्या होता है कि दूर का नाम तो देखे दूर दृष्टि दोष, पर इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ तो क्लियर दिखाई देगी पर पास की चीज़ नहीं दिखाई देती। जैसे ये मोमबत्ती रखी हुई है, ये पास में रखी हुई है, पर हमारे को यहाँ लेंस के कर्व करके जब ये आगे जाती है और फोकस बिंदु जो बनता है वो हमारे रेटिना को भी क्रॉस करके और आगे तक बन रहा है। इस कारण क्या होता है कि हमारे को ये पास में रखी हुई चीज़ धुंधली दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें दो दोष होते हैं। या तो इसमें जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर ये आईबॉल जो होती है वो चपटी हो जाती है, लंबी जो पॉइंट बनना होता है वो पहले बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि आईबॉल जो होती है वो चपटी होती है, तो जो पॉइंट हमारा फोकस बिंदु बनना होता है वो रेटिना को क्रॉस करके और आगे तक बनता है। तो इस कारण हमारे को ये चीज़ जैसे पास में रखी हुई चीज़ मोमबत्ती रखी हुई हमारे को दिखाई नहीं देगी या फिर धुंधली दिखाई देगी। तो इसका दूसरा कारण ये होता है कि जैसे ये हमारा जो लेंस होता है ये पतला रह जाता है, मतलब फैलता नहीं है। तो ये इसको इस कारण से भी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो करते हैं कि उत्तल लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि साइड से तो पतले होते हैं और बीच में से चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, ये होते हैं उत्तल लेंस। तो जब हम इस लेंस को इस टाइप से लगाएंगे, ये यहाँ लेंस फैला नहीं था, हम जब ये कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो ये क्या होगा, जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर क्लियर बनने लग जाएगा रेटिना पर, और हमारे को ये पास की चीज़ क्लियर दिखाई देगी। तो ये हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब कई बार क्या होता है बच्चों इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कई उत्तल लेंस दूर के लिए होता है कि पास के लिए होता है, या निकट के लिए कौन सा लगावे अवतल लेंस, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, वो उल्टे से तो भर के आ जाते हैं। तो इसका एक ट्रिक होती है समझने की। उसके लिए क्या होता है, जैसे ये 3 अक्षर का वर्ड है, निकट, 3 अक्षर का वर्ड है, इसमें जस्ट 4 अक्षर का वर्ड यूज़ होगा। जैसे अवतल हुआ वो 4 अक्षर का हो गया, दूर 2 वर्ड का है, 2 अक्षर है, और इसका जो बनेगा वो 3 अक्षर का, उत्तल 2 3, जो 3 है वो 4 का। इस टाइप से आप समझ जाओगे ट्रिक से। तो दूर के ऊपर उत्तल लेंस जो 3 वर्ड हो गया, और निकट 3 वर्ड है, तो ये अवतल लेंस 4 वर्ड वाला अवतल लेंस। तो इस ट्रिक से भी आप इसको भर सकते हो, कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, उसको ठीक से अपन सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अब तीसरा हम जो रोग होता है वो हम समझते हैं। तो कई बार क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी हमने पढ़ा था यहाँ पर ये सिलरी मसल्स जो होती है, जो लेंस को हमारे को फ्लेक्सिबल बनाती है, चपटा मोटा करना और उसको एडजस्टेबल करना। तो ये कई बार क्या होता है, उम्र के साथ में ये लेंस, ये जो मसल्स होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और लेंस को ठीक से मूवमेंट नहीं दे पाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी इसमें लेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या होता है कि हमारे को कई बार तो दूर का और पास का दोनों ही नहीं दिखाई देता, या दिखाई देता तो बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं जरा दूर दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, है ना। जरा दूर दृष्टि दोष में दूर का पास का दोनों में दिक्कत आती है। तो इस पर क्या होता है कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि हमारे को इस टाइप का चश्मा दे देता है, जिसमें अगर हमारे को दूर की चीज़ देखनी होगी तो ये हमारे जो बाहर के जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होएगा, और जो पास के देखना होगा निकट का तो ये उत्तल लेंस लगा के देते हैं यहाँ पर हमारे को। तो इससे क्या हमारे को क्या, जब दूर का पास का देखना होता है, पास का देखना तो हम जिसके पास पढ़ते हैं तो हम यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से देखेंगे, और दूर की चीज़ देखनी होती है हमारे को तो हम यहाँ से इस लेंस से हमको देखते हैं। तो ये दोनों कॉमन लेंस होते हैं इस टाइप से ना, इसको बोलते हैं बायोफिकल लेंस, बायोफिकल लेंस बोलते हैं इसका ना, दोनों तरह के लेंस आ जाते हैं इसके अंदर। फिर तीसरा जाता है हमारा, चौथा जो दोष होता है वो होता है अबिंदुता। अबिंदुता इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे को पास में रखी चीज़ होती है, जैसे लाइनिंग है, ये आड़ी लाइन खड़ी लाइन जो होती है ये हमारे को क्लियर नहीं दिखाई देती, कोई पर्टिकुलर बिंदु नहीं बन पाता है, तो उसमें हमारे को धुंधला दिखाई देता है, लाइनिंग जा जाती है कुछ ऐसा होता है। तो उसमें इस टाइप का दोष होता है अबिंदुता दोष। उसको इसलिए क्या डॉक्टर रिकमेंड करता है बेलनाकार लेंस ले देता है, तो उससे हमारी जो लाइनिंग होती है वो हमारे को क्लियर दिखाई देने लग जाती है। और पांचवा जो दो रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतुंधी रोग। ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था
ये मेक्यूला है या रेटिना के ऊपर जो सेल्स होते हैं, लाइटिंग सेल्स होते हैं, जो लाइटिंग रे को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, कॉन सेल होते हैं और रॉड सेल होते हैं। तो रॉड सेल में क्या होता है कि विटामिन ए के बने हुए होते हैं वो। तो वो क्या होता है कि जिससे उसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण से उस सेल्स में कमजोरी आ जाती है, रॉड सेल्स के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि हमारे को अंधेरे में जो कुछ चीज़ होती है, या अंधेरे में या रात के समय जो हमारे कोई चीज़ होती है उसको सही से रॉड सेल्स जो सेंस नहीं कर पाती है, और हमें रात में दिखाई नहीं देता, कि अंधेरे में कोई चीज़ दिखाई नहीं देता, अंधापन हो जाता है, उसको हम रतौंधी रोग बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधेरे रात के टाइम दिखाई नहीं बंद हो जाता उसका। तो इसके दूर करने के लिए हमें हरे पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, पत्तेदार चीज़ें खाओ, इससे क्या होता है विटामिन ए की चीज़ें खानी चाहिए, जिससे विटामिन ए की कमी दूर होती है और हमारे इसमें कुछ सुधार हो सकता है इस रोग के अंदर। चौथा जो रोग होता है, छठा रोग है हमारा जो वो है कॉन्ट्रैक्ट यानी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारा लेंस होता है वो धुंधला पड़ जाता है। जैसे हम कई बार मोबाइल पे जो कवर लगाते हैं या वो ग्लास लगाते हैं, वो धीरे धीरे करके पीला पड़ जाता है और धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो इस टाइप से हमारी क्या होता है, ये जो लेंस होता है इसके ऊपर भी यही वही सेम चीज़ होती है। उसमें क्या होता है कि ये लेंस थोड़ा धुंधला पड़ जाता है, पीलापन आ जाता है, या इसके ऊपर कोई परत आ जाती है, तो ठीक से धुंधलापन दिखाई देता है। तो इस कारण से हमारे क्या इसमें दिक्कत आती है। तो कई बार क्या होता है डॉक्टर इसको लेंस को साफ कर देते हैं, झाला जो होता है वो हटा देते हैं, या फिर कई बार ज़्यादा दिक्कत होती है तो लेंस पे ट्रांसमिट कर देते हैं, तो इससे हमारे को ये रोग दूर हो जाता है, क्लियर दिखाई देने लग जाता है। फिर सातवां जो रोग होता है, सातवां जो रोग होता है वो होता है सफलकाय रोग। इसमें क्या होता है, जो हमारे ये पढ़ा था हमने यहाँ पर विक्ट्रेस उमर और जो एक्वेरियस उमर, ये इसमें ये जो द्रव्य भरा रहता है ये इसको क्या बिल्कुल आकार देता है और इसके शेप को बनाए रखता है, और इसके शेप के साथ साथ में ये मसल्स वगैरह जो भी होती है, रेटिना वगैरह, इनको सबको आकार दे के रखता है, पूरा पकड़ के रखता है। कई बार क्या होता है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये इस रोग के अंदर क्या होता है कि रेटिना कमजोर पड़ जाती है, और इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो सही नहीं बनता है, और इस कारण ये रोग होता है, और अंधापन सा रोग हो जाता है इसके अंदर, दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी इसके अंदर। फिर आठवां जो रोग होता है भेंगापन। भेंगापन में क्या होता है कि जैसे हमारी ये जो आई बॉल होती है, आई बॉल को 6 तरह की मसल्स पकड़ के रखती है, नसें होती है, मसल्स उसको क्लियर पकड़ के रखती है और सही मूवमेंट में घुमाती है। तो कई बार क्या होता है कि कोई मसल लंबी पड़ जाती है, कोई छोटी रह जाती है, आनुवंशिक पैदाइशी बीमारी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या होता है वो आई बॉल क्लियर दिख नहीं पाती, जब एक सही वो फोकस जब बनना चाहिए था वहाँ नहीं बन के थोड़ी टेढ़ी बाकी रहती है, तो इस टाइप से भेंगापन रह जाता है आई बॉल के अंदर। तो ये इस टाइप से इसमें भेंगापन रोग होता है। और फिर नवा जो हमारा रोग है वो है जीरोप्थेल्मिया। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कॉर्निया है, कॉर्निया के आगे कुछ लेयर आ जाती है, या इसमें धुंधलापन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो इस कारण से हमारे को ये पूरा जो मेन जो फ्रंट ही हमारा अगर धुंधला हो जाएगा, जैसे लेयर अंदर जाती है, रेस जाती है, अगर वही धुंधला हो जाएगा तो हमारे को क्या पूरा सब सारी चीज़ धुंधली दिखाई देती है। तो इसमें ये दिक्कत आ जाती है रेटिना के, कॉर्निया के अंदर, सॉरी, कॉर्निया में इसके अंदर धुंधलापन परत आ जाती है, इस कारण ये रोग होता है। फिर हमारा 10वां देता है वर्णांतता। इसमें क्या होता है कि हमको ये आनुवंशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि लाल, नीले या हरे रंगों में कुछ ऐसे, हरे लाल रंग के अंदर कुछ डिफेक्ट रहता है, जिस कलर को इंसान एब्जर्व नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता है, तो उस वजह से कलर डिफेक्ट होता है, तो कलर का डिफेक्ट आ जाता है, उसमें कलर की प्रॉब्लम रह जाती है, तो इस कारण ये वर्णनांतर रोग होता है। तो इस तरह से हमारे ये 10 रोग हो गए, और ये मेन जो उत्तर लेंस, अवतल लेंस और जो बायोफोकल लेंस होते हैं वो इस टाइप से हमने ये समझ लिया। और मेन जो प्रॉब्लम्स जाती है ज़्यादा आती है वो ये आती है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जड़ दृष्टि दोष, जिसका निवारण इस टाइप से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर।